बहुत से जज्बात ऐसे होते हैं जिनकी वजह से लोग शोहरत पाते हैं, मशहूर होते हैं, फेमस होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। कुछ प्रोफेसर हजरात भी हैं हमारे पास, सरकारी इदारों से लोग यहाँ मौजूद हैं। सिर्फ उन्हीं चीजों से शोहरतें हासिल होती हैं, नहीं, गम से भी शोहरत हासिल होती है। किसी शायर ने कहा कि इसके बयान से हुए हर दिल अजीज हम, इसके बयान से हुए हर दिल अजीज हम, गम को समझ रहे थे छुपाने की चीज हम। तो आइए आपके दरमियान में एक शायर को दावत देता हूं, कवि को दावत देता हूं और उनको सुनवाता हूं। मैं गुजारिश करता हूं जनाब अरुण चंद राय साहब से कि तशरीफ लेकर आए, अपनी कविता से, अपने अशार से, अपने गजलों से नवाजें। आइए न्याय नहीं हुआ, एक बार नहीं आ जाना। मैं तो यहाँ आपके बीच का हूँ और मैं लिखने वाला कवि हूँ। दो तरह के कवि हूँ, एक तो ये लोग जो मंच पे बैठे हैं, गुलशन साहब बैठे हैं, इनको मैंने कम से कम 100 बार सुना। क्या बात है, तालियां बजा दीजिए। तो गुलशन साहब के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। और रहमान मुसब्बिर साहब से मेरी दोस्ती 15 साल 20 साल से है। हेलो। तो गुलशन साहब को मैंने 100 बार से ज़्यादा सुना है ऐसे नीचे बैठ के। आज इनके साथ पहली बार पढ़ रहा हूँ और सबसे पहले पढ़ने आ गया हूँ। तो मैं बता रहा था कि दो तरह के कवि होते हैं, एक होते हैं जो आप लोगों का ऐसे मनोरंजन करते हैं, एक होते हैं जो जगाते हैं, जो लिखते हैं और आप उनको पढ़ते हैं, उसके बाद आप बहुत देर तक सोचते हैं। तो एक मेरे लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि शायद मेरी कविताओं के बाद आप सन्नाटे में रहेंगे, ताली नहीं बजा पाते। तो इस तरफ हमारी महिलाएं बैठी हैं, स्त्रियां बैठी हैं, मातृशक्ति बैठी है। तो एक कविता मुझे कविता याद नहीं रहती, मैं सिर्फ लेकर आया हूँ, तो माफ कीजिएगा इसके लिए जी। जब गजल पढ़ी जाती है तो उनके पास याद रहता है, उनको तरन्नुम रहता है। तो हमारे पास न तरन्नुम है न गजल है। एक इनसे शुरू करता हूँ, फिर 2-4 सुनाऊंगा, उसके बाद जब कहेंगे तो बैठ जाऊंगा। ईश्वर ने पत्थर बनाए और भर दी उसमें दृढ़ता। क्या कह रहे हैं? ईश्वर ने पत्थर बनाए और भर दी उसमें दृढ़ता। ईश्वर ने बनाई नदियां और उसमें भर दी चंचलता। क्या कह रहे हैं? ईश्वर को आप अल्लाह कह सकते हैं। वाह। ईश्वर ने पत्थर बनाए, ईश्वर ने पत्थर बनाए और उसमें भर दी दृढ़ता। ईश्वर ने नदियां बनाई और उनमें भर दी चंचलता। ईश्वर ने वृक्ष बनाए, ईश्वर ने वृक्ष बनाए और उसमें भर दिया हरापन। क्या कहने हैं? ईश्वर ने वृक्ष बनाए और उसमें भर दिया हरापन। नई बात नहीं कह रहा, आप सब सुन रहे जानते हैं। ईश्वर ने बनाए वृक्ष और उसमें भर दिया हरापन। ईश्वर ने बनाई मिट्टी और उसमें भर दिया धैर्य धीरज। ईश्वर ने बनाई मिट्टी और उसमें भर दिया धैर्य और धीरज। ईश्वर ने बनाया आग और उसमें भर दिया तेज। वाह 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 वाह। अब ईश्वर क्या करेगा, उसने सब कुछ बना दिया, नहीं अभी बाकी तो। ईश्वर ने पत्थर से उधार मांगी, फिर उसी ईश्वर ने वृक्ष से और अग्नि से तेज और उसने बना दिया स्त्री। पर ईश्वर उसके बाद अपनी सबसे सर्वोत्तम कृति बनाकर ईश्वर धरती पर नहीं आया। ईश्वर अब नहीं आएगा। ईश्वर के रूप में हमारे बीच में स्त्रियां हैं, उनका सम्मान कीजिए। भाई तालियां बजाते हैं। वाह 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 वाह। क्या सलीके से आपने बात की। वाह वाह। मेरे पास ना उधार पे बहुत सारी कविताएं हैं। क्या बात। एक उधार तो ईश्वर ने दिया और एक उधार अभी उधार पे दुनिया चल रही है। हमारी जीडीपी पे 180% का लोन है, जापान पे 200% का है, 300% का है। सब उधार की जिंदगी चल रही है। कौन उधार देता है और कौन उधार देता है,
जी मेरी कविताएं मनोरंजन नहीं करती हैं, मतलब आपको ऐसे बहुत खुशी नहीं होगी, लोग हो सकता है पसंद कि कर रहे आपको हैं, लोग दुखी सुन रहे होगा। हैं। एक छोटी सी कविता है उधार। छोटा बनिया देता है उधार, जी छोटा बनिया देता है उधार में आटा तेल नमक और मसाले। छोटा बनिया देता है उधार में तेल नमक आटा और मसाले, उधार में नाई काट देता है बाल और दाढ़ी। बड़ा बनिया देता है उधार में अनाज तेल हथियार। बड़ा बनिया देता है उधार में अनाज तेल हथियार। पंडित कभी पूजा नहीं कराता उधार में। वाह वाह पंडित कभी वाह, पूजा नहीं कराता उधार में। नहीं देता बड़ा बनिया उधार में किताब कॉपी कलम बच्चों क्या तर्ज है भाई, वाह। बड़ा बनिया देता है उधार में हथियार, आहा, और बड़ा बनिया नहीं देता किताब कॉपी कलम बच्चों के। क्या बात है, क्या बात भाई, तालियां बजाएं भाई। मेरी कविताओं के बाद तालियां नहीं बजेंगी। इतनी संजीदगी से आप कलाम पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है, बहुत सुंदर कविता पढ़ रहे बहुत पहले की बात है, गुलशन साहब को मैं सुनने गया था, उनसे मैं बड़ा इंस्पायर हो गया कि गजल भी लिखूं। हैं। वाह, तो गजल लिखूं भाई बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत अनुशासन का काम है, बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की और बहर वहर से बाहर है। बट लेकिन मैं यहाँ ये लोग हैं तो मैं इनके सामने सुना देता हूँ, ध्यान रखिएगा। जी ये दुनिया गोल है प्यारे तेरा भी मोल है प्यारे। हाँ हाँ, ये दुनिया गोल है प्यारे तेरा भी मोल है प्यारे। बिकेगा सब यहाँ देखो तेरा भी तोल है प्यारे। ये दुनिया गोल है प्यारे तेरा भी मोल है प्यारे। छोटी बात की गजल है, क्या बात। ये लोग सुनेंगे। ये दुनिया गोल है प्यारे तेरा भी मोल है प्यारे। बिकेगा सब यहाँ देखो तेरा भी तोल है प्यारे। खिंची है मुट्ठियाँ मेरी, खिंची है मुट्ठियाँ मेरी, अंगारा गोल है प्यारे। ये दुनिया गोल है प्यारे तेरा भी गोल है प्यारे। क्या कहने, वाह वाह वाह, दिखाए पहरे होठों पर, बोलने की बड़ी पाबंदी है इन दिनों। बिठाए पहरे होठे पर खुली है पोल जो प्यारे। मिलाता क्यों नहीं क्या मिलाता क्यों नहीं नजरें कहीं कुछ झोल है प्यारे। ये दुनिया गोल है प्यारे तेरा भी मोल है प्यारे। रंगों में बट गई धरती, रंगों में बट गई धरती, ये कैसा गोल है प्यारे तेरा भी मोल है प्यारे। तेरा भी तोल है प्यारे, तेरा भी मोल है प्यारे, तेरा भी तोल है प्यारे। मुझे लगता है कि अब यहाँ समाप्त करो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, वो लोग सुने, और मुझे तो आप कभी भी मेरे घर आके सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।